नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में और इसके एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, अगर कभी सीधे अदालत में जाकर अपनी बात रखनी पड़े, मतलब मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज करानी हो, तो उसका सही तरीका क्या है। चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है और बहुत जरूरी भी कि भाई अगर पुलिस मदद नहीं कर रही या किसी भी वजह से सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाना है तो ये शिकायत दर्ज होती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, न्याय पाने का जो रास्ता है ना, वो यहीं से तो शुरू होता है। तो चलिए इस कानूनी सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारे कदम समझेंगे। पहले देखेंगे कि शिकायत का यह नया तरीका है क्या, फिर परिवार और मानहानि जैसे कुछ खास मामलों पर बात करेंगे और आखिर में मजिस्ट्रेट के अधिकारों को भी समझेंगे। उम्मीद है इस सफर के खत्म होने तक ये पूरी प्रक्रिया आप सबके लिए एकदम साफ हो जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम शॉर्ट में BNSS 2023 कह रहे हैं, ये हमारे देश का नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। आज हमारा पूरा फोकस रहेगा धारा 221 से लेकर 225 तक। ये वो धाराएं हैं जो सीधे सीधे शिकायत दर्ज करने के तरीके के बारे में बताती हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए ना एक बात दिमाग में रखिए। मजिस्ट्रेट जो हैं वो एक तरह से न्याय के गेट कीपर यानी द्वारपाल की तरह काम करते हैं। उनका सबसे पहला काम ये देखना होता है कि अदालत का जो कीमती वक्त है वो सिर्फ असली और गंभीर शिकायतों पर ही लगे और सबसे जरूरी, किसी भी बेगुनाह को झूठे केस में ना फंसा दिया जाए। चलिए तो अब बात करते हैं पहली धारा की, और ये एक बहुत ही नाजुक मुद्दे से जुड़ी हुई है, शादीशुदा जिंदगी में होने वाली क्रूरता। धारा 221 बिल्कुल साफ साफ कहती है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है तो शिकायत करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उस पीड़ित पत्नी को ही है। पता है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ऐसा करके कानून ने जो ताकत है वो सीधे पीड़िता के हाथों में दे दी है, किसी और के नहीं। इसको ना एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक महिला अपने पति के दुर्व्यवहार से बहुत ज्यादा परेशान है और अब वो कानूनी कार्रवाई करना चाहती है। तो कानून के हिसाब से उसे खुद अदालत जाना होगा, अपनी आवाज उठानी होगी। हाँ बिल्कुल, उसका परिवार, उसके दोस्त सब उसके साथ खड़े हो सकते हैं, उसे हिम्मत दे सकते हैं, लेकिन जो शिकायत का पहला कदम है वो उसे खुद ही उठाना होगा। कानून ये पक्का करता है कि फैसला लेने का हक पीड़िता का अपना हो। चलिए अब एक और खास सिचुएशन देखते हैं, मानहानि। मतलब जब किसी की इज्जत या साख को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ऐसे में शिकायत कौन कर सकता है। धारा 222 का जो आम नियम है वो ये है कि मानहानि की शिकायत सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसकी मानहानि हुई है, मतलब जो असल में पीड़ित है। लेकिन हाँ, इस नियम में कुछ छूट भी दी गई है। जैसे कि अगर पीड़ित कोई बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, या फिर कोई बहुत ज्यादा बीमार है, या कोई ऐसी महिला है जो किसी रीति रिवाज की वजह से सबके सामने नहीं आ सकती, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट की इजाजत लेकर कोई और उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करवा सकता है। और ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। अगर किसी आम इंसान की मानहानि होती है तो वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लेकर जाता है, लेकिन अगर देश के राष्ट्रपति, गवर्नर या किसी मंत्री की मानहानि होती है, वो भी उनके सरकारी काम के दौरान, तो प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसे मामले में जो सरकारी वकील होते हैं यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो सीधे एक बड़ी अदालत यानी सेशन कोर्ट में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ दो जरूरी शर्तें भी हैं। सरकारी अधिकारियों से जुड़े मानहानि के मामलों में शिकायत घटना के 6 महीने के अंदर ही करनी होती है। और दूसरी बात, इसके लिए सरकार से पहले मंजूरी यानी सैंक्शन लेना भी जरूरी होता है। तो चलिए अब शिकायत के सफर में और आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि सीता नाम की महिला ने अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे? तो अब मजिस्ट्रेट साहब अपना गेट कीपर वाला काम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो सीता और अगर उसके साथ कोई गवाह है तो उन्हें बुलाएंगे और शपथ पर, मतलब कसम दिलाकर, उनकी पूरी बात सुनेंगे। उनकी कही हुई हर एक बात को बहुत ध्यान से लिखा जाएगा और फिर उस लिखे हुए बयान पर शिकायतकर्ता, गवाहों और खुद मजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे। ये एक बहुत ही पक्का कानूनी दस्तावेज बन जाता है जिससे ये पता चलता है कि शिकायत में कितनी सच्चाई है। और यहीं पर न्याय का सबसे बड़ा सिद्धांत सामने आता है, निष्पक्षता।
कानून कहता है कि अदालत किसी भी मामले को आधिकारिक तौर पर शुरू करने से पहले, जिसे संज्ञान लेना कहते हैं, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसे भी अपनी बात कहने का एक मौका ज़रूर दिया जाए। भाई, सिक्के के दोनों पहलू देखना तो ज़रूरी है ना। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर सीता से कोई गलती हो जाए, जैसे वो गलत अदालत में चली जाए? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कानून इसमें लोगों की मदद कैसे करता है, उनका मार्गदर्शन कैसे करता है। धारा 224 सच में बहुत मददगार है। ये कहती है कि अगर कोई अपनी लिखित शिकायत लेकर गलत कोर्ट में पहुंच गया है तो मजिस्ट्रेट उस फाइल को वापस कर देंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि सही कोर्ट कौन सी है। और अगर शिकायत बस जुबानी की गई है तो वो सीधे सीधे बता देंगे कि आपको किस अदालत में जाना है। मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब मजिस्ट्रेट के पास एक और बहुत पावरफुल गेट कीपिंग टूल है। धारा 225 उन्हें ये शक्ति देती है कि अगर उन्हें मामले में कोई शक हो या उन्हें और जानकारी चाहिए तो वो कोई भी आदेश जारी करने से पहले केस को रोक सकते हैं और या तो खुद मामले की जांच कर सकते हैं या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मजिस्ट्रेट ये जांच करवाते क्यों हैं? मकसद सिर्फ एक है, ये तय करना कि क्या शिकायत में इतना दम है कि इस पर पूरा केस चलाया जाए। और इसमें एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वो किसी दूसरे शहर या राज्य में रहता है, तब तो मजिस्ट्रेट के लिए ये जांच करवाना अनिवार्य यानी मैंडेटरी हो जाता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दूर बैठे किसी भी इंसान को झूठे केस में फंसाकर बेवजह परेशान ना किया जा सके। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार फटाफट से हर धारा की सबसे जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छे से याद हो जाए। तो चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। धारा 221, पति अगर क्रूरता करे तो शिकायत सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। धारा 222, मानहानि का केस सिर्फ वही करेगा जिसकी मानहानि हुई है, कुछ अपवादों को छोड़कर। धारा 223, मजिस्ट्रेट शपथ पर बयान लेकर शिकायत की सच्चाई को परखते हैं। धारा 224, गलत अदालत में पहुंचने पर भी आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। और धारा 225, मजिस्ट्रेट के पास केस शुरू करने से पहले जांच करवाने का पूरा अधिकार है। याद रखिए, इन बुनियादी कानूनी प्रक्रियाओं को समझना सिर्फ एक जानकारी हासिल करना नहीं है, ये आपको ताकत देता है, आपको मजबूत बनाता है और एक जागरूक नागरिक होने का ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये बीएनएसएस की धारा 221 से 225 की एक सरल व्याख्या थी जिसका उद्देश्य केवल शैक्षिक है।